देखो, बैनर देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। अभी तुरंत एग्जाम है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का। जिन लोगों ने निकाल लिया है दौड़, उन लोगों के लिए काफी जबरदस्त फायदा होने वाला है। हम लोग सिर्फ इसमें बात करेंगे सिर्फ एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, इधर उधर की कोई बातें नहीं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में हमें हिंदी के लिए क्या पढ़ना है। हिंदी में आपका 80 नंबर क्वेश्चन आएगा झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, और अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपका जेएसएससी में जो हिंदी आएगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? आप ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ ना वो संस्कृत से हुआ। कैसे हुआ है? संस्कृत से। हिंदी भाषा कम से कम आपका बहुत हजारों साल पुराना नहीं है बच्चा, 1000 साल पुराना है। कब के बाबू? 1000 साल पुराना। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन अगर बात करोगे ये इसका ओरिएंटेशन कहां से हुआ, ये कहां से चल के आया, तो वो संस्कृत से। कहां से है? संस्कृत से। लेकिन संस्कृत से ही नहीं, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, देखो यहां पर ये हिंदी है ना, इसका इतिहास और इसके कुछ एविडेंस जो आपको जानना है जरूरी। ये आपका सबसे पहले बाबू लोग, ये जो हिंदी है ना, ये हिंदी नहीं है। इसका सबसे पहला प्रयोग आपके ईरान वाले लोगों ने किया था। वो कैसे किया था? ईरानियों ने, जब हमारा भाषा जो संस्कृत होता है उसमें होता है सा, क्या होता है? सा। और ईरानियों के हिसाब से ये होता है आपका क्या? हा। क्या होता है बाबू लोग? हा। क्या होता है? हा। तो हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? सिंधु। क्या बोलते हैं? सिंधु। तो सिंधु नदी के किनारे हम लोग रहते हैं, तो ये होगा सिंधु। और उन लोग क्या बोलता है? हिंदू। क्या बोलता है? क्या बोलता है? सा और हा का फर्क समझ में आया? हम लोग कहते हैं सप्ताह। क्या बोलते हैं? सप्ताह। उन लोग क्या बोलता है? हफ्ता। क्या बोलता है? हफ्ता। हम लोग कहते हैं क्या? जैसे कि असुर। क्या बोलते हैं? असुर। असुर। उन लोग क्या बोलेगा? अहूर। क्या बोलेगा? अहूर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ईरानियों की देन है हिंदी। यहां पर सबसे पहले जो इस्तेमाल किया है वो अमीर खुसरो साहब ने किया। समझ रहे कि नहीं? अमीर खुसरो हिंदी का जो शब्द है, पर्सनल हिंदी वर्ड जो है, इसका 5 बार प्रयोग किया है। और इसका जो हिंदवी मतलब हिंदी भाषा के बताने वाले, इसका कम से कम आपका 30 बार से ज्यादा प्रयोग किया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? हिंदी के जो भाषा ये आपका सबसे पहले आया बाबू लोग संस्कृत से। कैसे आया? कैसे आया? संस्कृत से। और संस्कृत से आया आपका क्या? पाली। क्या आया? पाली। और पाली से आ गया आपका कौन सा? प्राकृतिक भाषा। कौन सा भाषा बाबू लोग? प्राकृत भाषा। और प्राकृत से आ गया आपका अपभ्रंश। क्या होता है? अपभ्रंश। समझ में आ रहा कि नहीं? अपभ्रंश क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली बोलियों को हम लोग अपभ्रंश करते हैं। जैसे आप लोग याद करिए, एक बड़ी माने कि उसमें टेंशन हो गया था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो शब्द था ये कहाँ का था? आपका मध्य प्रदेश का है। वहां ताड़ना का मतलब होता है सिक्योरिटी देना। लेकिन उसको मानस में, यानी कि रामचरितमानस में, उसको बहुत सारे लोगों ने तोड़ मरोड़ को बोला कि ताड़ना मतलब यहां होता है मारना, जबकि वहां क्या उस भाषा में निगरानी करना, सिक्योरिटी देना। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो भाषा कहीं का जो क्षेत्रीय भाषा होता है उसके बहुत प्रकार होती है। समझ में आ रहा कि नहीं? हम लोग यहाँ कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कपड़ा। क्या बोलते हैं? कपड़ा। वहीं भोजपुरी में लोग कहते हैं डा को कहेगा रा, कपड़ा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तो बात एक ही है, बस थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। कोई दिक्कत यहां पर? तो आपका संस्कृत से आया पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से आपका अपभ्रंश, और अपभ्रंश का आगे वाला जो आता है उसको कहते हैं अपहट। क्या बोलते हैं? अपहट। समझ में आ रहा कि नहीं? ये अपहट हो गया। और अपहट के बाद जो शब्द आया वो आया आपका हिंदी। क्या है बाबू लोग? बात समझ में आ रहा है? क्या आया? समझ में आया? बोलो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत। बोलो अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट, अपहट से हिंदी। अपहट लोग कौन प्रयोग करता था? साधु महात्मा दूर दूर जाकर लोगों जब प्रवचन देता था ना, तो अपहट का वो प्रयोग किया करते थे, यानी कि उस भाषा में जाकर बात किया करते। अब मान लीजिए आप एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, और आपके पास को ग्रामीण आदमी आ गया, तो क्या आप अंग्रेजी झाड़ेंगे? नहीं ना, आपको कहना पड़ेगा और दादी सब बढ़िया है कि ना है, जे बातें समझो खुल के बताओ, तोर समस्या में आराम से देखो। बोलो हाँ कि ना? इस तरह से आपको प्यार से मीठा मीठा बात करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब इसको अगर हम आगे लेकर के चले, आपको पता है बाबू लोग संस्कृत दुनिया के सबसे प्राचीन लैंग्वेज में से एक है, सबसे पुराना लैंग्वेज में यही है। अब यहां पर क्या आता है? आपका वैदिक संस्कृत आता है। क्या आता है? एक होता है संस्कृत, एक होता है वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत में आपका क्या होता है? वैदिक संस्कृत में आपका रामचरितमानस वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ। समझ में कि नहीं? पाणिनि लिखा हुआ अष्टाध्याय। समझ में कि नहीं? और फिर आपका क्या महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया आपका महाभारत। इन सब का आपका किसमें आ जाता है बाबू लोग? वैदिक संस्कृत में आता है। किसमें आता है? कोई दिक्कत है यहां पर? आगे बढ़े। पाली जो आपका भाषा आया वो कौन लाया था? बौद्ध धर्म में। कौन लाया था बाबू लोग? बौद्ध धर्म में। ये थोड़ा सा आसान भी है, समझ आ रहा कि नहीं? प्राकृत जो आया वो महावीर स्वामी के समय में आया हुआ है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है यहां पर?
अपभ्रंश शब्द जो है, अपभ्रंश और अपहट, हिंदी का अगर पर्सनली हम देखें, अपभ्रंश आपका 8वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ है और हिंदी आपका 1000 ईसा पूर्व से अब तक चला आ रहा है, ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां वही बात करेंगे जो आपका एग्जाम में बढ़िया तरीके से पूछा जाता है, समझ में आ रही कि नहीं? इधर उधर की कोई भी बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। भाषाएं, आर्य भाषाएं, ठीक है, ये आपके होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा आपका प्राचीन, क्या हो जाएगा आप लोग? प्राचीन। और दूसरी बात हो जाएगा आपका कौन? मध्य, मध्य। उसके बाद कौन सा? आधुनिक, आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो चला, इसका समय रहा आपका वैदिक युग से, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 500 तक। कहां तक आप लोग? 500 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? मध्य वाला जो आया है आपका, वो 500 से लेकर के 500 से ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। कहां तक आप लोग? 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक जो आया आपको, वो 1000 से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, अब तक। यह है आपका भारतीय आर्य भाषा हिंदी के बारे में, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले आपका प्राचीन है 1500 से लेकर 500, मध्य वाला है 500 से लेकर 1000 और आधुनिक है आपका 1000 से लेकर अब तक, ठीक है। अब इसमें से जो बेहतरीन बात है वो क्या क्या, जरा ध्यान दीजिए। यह दिखाई दे रहा है? इस समय में आया आपका क्या? संस्कृत। क्या है वो लोग? संस्कृत। और आता है आपका वैदिक संस्कृत। क्या आता है? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में ही सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा गया। जैसे पाणिनि, पाणिनि जो है इन्होंने लिखा अष्टाध्याय। क्या लिखा? अष्टाध्याय। ये सब याद रखना, ठीक है। ये किताब का नाम है, ये पूछता है कि इसने किसने लिखा है। अष्टाध्याय क्या है? ये व्याकरण का किताब है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद है आपका कौन? महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाल्मीकि साहब ने क्या लिखा? रामायण, समझ में आ रहा है कि नहीं? रामायण। वेद व्यास, वेद व्यास इन्होंने क्या लिखा भैया? महाभारत। क्या लिखा? महाभारत। तो इस प्रकार ये सब जो सारी चीजें हैं वो वैदिक संस्कृत में आते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? यानी पूरा संस्कृत वाला नहीं, वैदिक संस्कृत, उसको आगे का यानी कि मॉडर्न वाला, संस्कृत का मॉडर्निटी वाला, ताकि हर कोई आदमी बढ़िया से उसको समझ पाए बढ़िया से। कोई दिक्कत यहां पर? बाबू लोग, भाषा को आपको पूरा विश्व में 13,000 भाषा है, समझ में आ रहा कि नहीं? उन भाषाओं को 13 भागों में डिवाइड, 3000 भाषाएं हैं पूरा विश्व में, इसको 13 भाग में डिवाइड किया गया। भारत में 4 प्रकार की भाषा बोली जाती है, ठीक है। वो 4 प्रकार से भाषा कौन कौन सा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में एक हो गया आपका क्या? भारोपीय। क्या हो गया आपका? भारोपीय, है ना। भारत प्लस यूरोप में जो भाषा प्रचलन में आई उसे हम लोग कहते हैं भारोपीय, समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? उसके बाद हो गया आपका द्रविड़। क्या हो गया? द्रविड़, समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद चीनी, हिंदी चीनी, हिंदी तिब्बत जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी तिब्बत, है ना। ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक पुराने वाले लोगों को कहते हैं, एस्ट्रोलिपिथेकस वाले जो प्रयोग करते थे वो लोग, ठीक है। ऑस्ट्रिक। भारोपीय क्या हो गया आपका? भारत प्लस यूरोप के सीमांतर में जो भाषा बोली जाती है उसे भारोपीय क्या कहा जाता है? कि भारत में आर्य जो है वो विदेश से आए हैं, और द्रविड़ जो है मूलतः वो साउथ वाले लोग थे जो द्रविड़ भाषा शैली के मने के काले काले हट्टे कट्टे चौड़े, समझ रहे कि नहीं? अन्ना वन्ना, समझ रहे वो सब लोग। हिंदी तिब्बत, भारत में सबसे कम अगर भाषा किसी बोला जाता है तो वो हिंदी तिब्बत है, समझो, थोड़ा सबसे कम। और सबसे अधिक किसका बाबू लोग? भारोपीय का। किसका? भारोपीय का। क्लियर है यहां पर? 2011 जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वो हो गया आपका भारोपीय, जो आपका यानी हिंदी वाला, जो 43.67% बोला जाता है। कौन सी जनगणना के अनुसार बाबू लोग? 2011 जनगणना के अनुसार में, समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखिए यहां तक आपका हो गया, यह आपका आधुनिक हो गया। अब आधुनिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। इसको भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला को कहते हैं बाबू लोग हम लोग प्राचीन। क्या बोलेंगे? प्राचीन। ये कब से कब तक है? 1100 ईस्वी से लेकर के 1450 तक, 1450 तक, यानी 1400 इसको मान लीजिए आप, 1400, समझ में आ रहा कि नहीं? मध्य वाला जो आया आपका, इसको कहते हैं हम लोग 1400 से लेकर के आपका चला है आपका 1850 तक, ठीक है। उसके बाद आपका चलाया फिर से इसमें आधुनिक, जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं? आधुनिक, ये आपका 1850 से लेकर के अब तक, 1850 से लेकर के अब तक, ये अभी तक भारत का ये पूरा माने के भारतीय हिंदी का पूरा इतिहास रहा, ठीक है। एक बार शुरू से आधुनिक भारतीय इतिहास का प्राचीन पार्ट कौन सा है? 1100 से लेकर 1400, मध्य वाला 1400 से लेकर 1850 तक, आधुनिक वाला 1850 से अब तक। देखिए
वीडियो के अंत में आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जो अक्सर पूछा गया एग्जाम में, समझ के नहीं। यूजीसी नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया है, आपका एसएससी में पूछा गया है, जेएसएससी में पूछा गया, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो वो आपको हम दे देंगे, क्लियर है। लेकिन आप तब तक आपको ध्यान से रखना है, पकड़ कर रखना है, कोई चीज़ आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और वो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, आप कर भी लोगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आपको जानना है कि आखिर भारतीय इतिहास का कौन कौन से वे सारे पार्ट्स रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आ जाओ। देखिए, कहा जाता है कि अमीर खुसरो, जिनका जन्म हुआ 1253 में और उनका डेथ हुआ 1325 में, इन्होंने सबसे पहले भाषा, समझ रहे कि नहीं, के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द का मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित, यानी पूरा भारत में यही वाला प्रचलित हुआ था अमीर खुसरो के ही द्वारा, हिंदी और हिंदवी, समझ रहे कि नहीं। अमीर खुसरो ने सबसे पहले गयासुद्दीन का जो लड़का था उसको हिंदी भाषा सिखा रहे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसी को शिक्षा देते समय यहां पर उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दिया। लाइब्रेरी कौन सा था आप लोग, खाली कबारी नामक यहां फारसी हिंदी कोर्स, यानी कि जो होता है ना ट्रांसलेशन वाला डिक्शनरी, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको रचना कर दिया। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द का 30 बार और हिंदी का 5 बार प्रयोग किया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा 1424 ईस्वी में किया गया है। कौन सा बाबू लोग, सरफुद्दीन के जफरनामा में, क्लियर है। आगे चले आओ। अब कहता है खड़ी बोली हिंदी का विकास, यानी हम लोग जो बोलते हैं वो क्या, खड़ी हिंदी, क्या बाबू लोग, खड़ी हिंदी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका बोली का विकास कब हुआ, ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। एकदम एक एक पार्ट से समझते जाओ, एकदम फास्ट चलना, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक वीडियो में आपको पूरा इतिहास खत्म कर डालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोग संविधान में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में हिंदी का कहां क्या रोल था, ठीक है। देखिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ। सबसे पहले जो आपका भारतेंदु पूर्व युग कहा गया, कौन सा बोलो, भारतेंदु पूर्व युग, ठीक है। अब ये भारतेंदु पूर्व युग क्या है, बहुत तरीका से आपको समझना चाहिए। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा की स्वीकृति को लेकर के संघर्ष था कि हिंदी को मान्यता दे या नहीं दे। शुद्ध खड़ी बोली जैसे हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गैसुदराज की रचनाओं में मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। हिंदी का वास्तविक आरंभ आपका 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक समय 3 कालों में डिवाइड किया गया, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। जैसे देखो, आदिकाल आपका क्या है बाबू लोग, 1000 से 1400, मध्यकाल 1400 से लेकर 1800, जो आपको हम पहले अभी बताए थे, ठीक है। और आधुनिक काल 1800 से लेकर अब तक, हालांकि 1850 होगा, ठीक है। अब हिंदी विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान कैसे रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता का, सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, एक लाइब्रेरी बनाया था एकदम जबरदस्त रूप से हिंदी भाषा के लिए, उसके शब्दकोश के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या किया, अध्ययन करने के लिए इसके जो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो आचार्य हैं उनका नाम क्या था, जॉन गिलक्राइस्ट। क्या नाम था बोलो, जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए, यानी जो यहां पर तुम्हारे प्रशासन थे, समझ के नहीं, कलेक्टर वगैरह जो तो पुलिस विभाग वाले थे, इन लोगों को हिंदी सिखाने के लिए, ताकि हिंदी भाषा को अगर आप जानेंगे प्रशासन वाले लोग तो बहुत बढ़िया से लोगों से माने कि कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेट कर पाएंगे, समझ के नहीं। इन लोगों को सिखाने के लिए इन्होंने व्याकरण और शब्दकोश की रचना कर दिया। गिलक्राइस्ट की देखरेख में हिंदी के अनेक पुस्तकों का अनुवाद, मौलिक रचनाओं के प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंशाअल्लाह खां, कौन बाबू लोग, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सद्दल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है, यानी कि इन्होंने अपना जबरदस्त योगदान दिया हिंदी भाषा के रूप में। आपको ज्यादा नहीं जानना है, जो जो टिक कर रहा है वो जानना है, समझ कि नहीं। कौन सा कॉलेज था, कोलकाता वाला फोर्ट विलियम, इसके आचार्य का क्या नाम था, जॉन गिलक्राइस्ट। बस इतने जानना, ठीक है, और ज्यादा नहीं जानना, ठीक है। इस योगदान किसका किसका, 2-3 लल्लू लाल याद रखे, सदल मिश्र, सुखलाल याद रखे, ठीक है। इंशाअल्लाह खान ने रानी कैतकी की कहानी, समझ के नहीं, ये है आपका रानी कैतकी की कहानी, ठेठ बोलचाल की भाषा में इनको बताया है, इनको लिखा है, समझ में आ रहा है, जिससे कि आम आदमी जान पाए। पूरा शुद्ध हिंदी आपको क्या बोलने आता है जी, नहीं। क्या लिखने आता है, नहीं, समझ के नहीं। तो हम वो बोलते हैं जो पूरा ठेठ वाला होता है, समझ के नहीं। जो अच्छा मान ले अंग्रेज लोग हैं, उन लोग अंग्रेजी बोलता है, क्या उन लोग शुद्ध अंग्रेजी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो अपने तरीके से ठेठ बोल रहा है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो शुद्ध पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शुद्ध। उसी तरह हम लोग की अपनी ये खून में हिंदी है, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, उसी तरीके से हम लोग जैसे मन होता है वैसे हिंदी को तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं। बोलो हाँ कि ना, बात समझ रहे कि नहीं। तो इंशाअल्लाह खान ने रानी कैतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। लालू लाल की 14 रचनाएं में बताई जाती कि प्रेम सागर उनकी जो है प्रसिद्ध कृति है। सुन रहे हो, लालू लाल ने क्या लिखा है बाबू लोग, इनका प्रसिद्ध कृति कौन सा है, प्रेम सागर। कौन सा है, प्रेम सागर। सदल मिश्र ने क्या लिखा है, नासिकेत का फाख्यान, समझ के 1803 में इनका यह हुआ, ठीक है। आत्म रामायण और रामचरित की रचना सदा सुखलाल ने अपने हाथों से किया था। इसका तुलना बहुत जबरदस्त रूप से किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, इसका अगला पार्ट देखिए।
ठीक है। हिंदी विकास के लिए, हिल तो नहीं रहा है ना, देखो क्या बोला, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी विकास में पत्र पत्रिकाओं का, जिसे मैगजीन कहते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे भारतेंदु पूर्व काल में, भारतेंदु पूर्व काल, बात समझ में आ रहा है, भारतेंदु पूर्व काल आपको यहां समझ में आ रहा था ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र, याद रखिएगा VVI, ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, कौन सा बबलू, उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था। आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत यहां पर। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ ये 1828 में, कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे 1829 में सरकार ने बंद भी करवा दिया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। भारतेंदु पूर्व युग के दो प्रसिद्ध लेखक थे, कौन, राजा शिवा प्रसाद, जिन्होंने लिखा सितारे हिंद के उपाधि इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है, तथा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिवा प्रसाद ने हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग किया, सुन रहे हो, हिंदी में उर्दू शैली, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, क्या हम लोग पूरा हिंदी बोल रहे हैं, हम लोग कहते हैं हिंदी और उर्दू में फर्क क्या है, हिंदी और उर्दू में बस एक ही फर्क है कि भैया हम सपना देखते हैं और वो ख्वाब देखते हैं। यानी हम लोग कहते हैं हम सपने देख रहे हैं और वो क्या कहते हैं, ख्वाब। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ख्वाब समझ में आ रही कि नहीं, और सपने साजन के, हमारा समझ में आ रहा है ना, और उनका क्या ख्वाब है। हम कहते हैं जीरा, हम कहते हैं नयन, वो कहते हैं आंखें, हम कहते हैं प्रेम, वो कहते हैं मोहब्बत। बात समझ में आ रहा कि नहीं, चम्मच, जीरा, आंखें, ये शब्द जो है सब उर्दू के शब्द होते हैं। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम कहते हैं शिक्षक, आचार्य, वो कहते हैं उस्ताद, क्लियर है जी। हम कहते हैं दूल्हा, वो लोग कहेंगे शौहर। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, हाँ, ये आवाज आना चाहिए, ही नहीं करना, तुम लोग अभी नौकर हो, अभी मालिक बने नहीं हो, समझ में आ रहा कि नहीं, मालिक बनोगे तभी हमसे छोटे ही रहोगे। मैंने बनाया है, क्या बात करते हो, रात दिन इतना ही मेहनत बेकार कर रहे हैं। आप लोग को ऐसा बता देंगे तरीका जिससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा कभी जा ही नहीं सकता, आप देख लीजिएगा खुद से, समझ में आ रहा कि नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या लिखा भैया, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ का रूप समर्थन किया। जहां पर राजा शिव प्रसाद ने उर्दू शैली का प्रयोग किया, वहीं लक्ष्मण सिंह ने हिंदू के विशुद्ध संस्कृत का समर्थन किया कि हम नहीं हिंदी में लिखेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 का प्रकाशन आरंभ किया। शिवा प्रसाद ने क्या किया, बनारस का अखबार प्रकाशित किया। इनकी भाषा हिंदुस्तानी थी, इसकी उर्दू शैली थी। इसके विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन किया, सुन रहे हो, राजा शिवा प्रसाद ने बनारस अखबार निकाला जिसमें उर्दू का ज्यादा प्रचलन था, और इन्हीं के अपोजिशन में, विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन हुआ। आई बात समझ में, ये सब हिंदी वाला चल रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार पर सुधा वर्षन 1857 में डेवलप हुआ नामक, देखो कौन कौन सा आया बाबू लोग विरोध में, सुधाकर, फिर कौन सा आया, समाचार सुधा वर्षन, ठीक है। पंजाब से आपके नवीन चंद्र, ये सब क्यों आया है, इसके अगेंस्ट में, समझ में आ रहा कि नहीं, बोले कोई दिक्कत यहां पर। चलिए आगे बढ़िए, एकदम बढ़ते जाओ, देख लो। अब आगे भारतेंदु, पहले हम लोग क्या पढ़े, भारतेंदु पूर्व युग, अब क्या पढ़ेंगे, भारतेंदु युग। क्या पढ़ेंगे, भारतेंदु युग, समझ में आ रहा कि नहीं। 1850 से लेकर 1900, भारतेंदु युग कब था, भारतेंदु युग कब था, 1800 से लेकर के 1850 तक, और भारतेंदु युग कब है, 1850 से लेकर 1900, यानी कि आपका कितना चला गया ये, वही 50 साल, समझ में आ रहा कि नहीं। आइए ध्यान दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी कि इनका देखो इन्हीं के नाम पर आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या नाम है बबलू, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, इसीलिए भारतेंदु युग कहा गया। आई बात समझ में, फिर से सुनो, हिंदी भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का यानी मॉडर्निटी का प्रवर्तक कहा गया है। बढ़िया तरीके से लाया ताकि हर कोई समझ पाए, बोलो हाँ कि ना। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं को यानी कि नियम कानूनों को साहित्य सृजन किया, अलग अलग तरीका से अलग अलग साहित्य डेवलप कर दिया। 1850 से लेकर के 1900 में अब तक अवधि को भारतेंदु युग कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत यहां पर, आगे बढ़िए। अब आता है द्विवेदी, क्या आता है, भारतेंदु बाद आ जाता है आपका द्विवेदी, कौन सा बबलू, द्विवेदी। अब द्विवेदी क्या है, 1900 से लेकर क्या 1920 तक। बात समझ में आ रहा कि नहीं, एकदम गौर फरमाइएगा, ओ फरमाइएगा, समझ में आ रहा कि नहीं। देखिए द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक 20 साल का ये। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है, समझ में आ रहा कि नहीं, इन्हीं का द्विवेदी युग कहा गया। ये वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त हुए। कौन सा वो लोग, सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त, यानी कि एडिटर बन गए ये, समझ में आ रहा कि नहीं, बहुत बड़ा काम होता है एडिटर का, समझ में आ रहा कि नहीं।
सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया। आई बात समझ में? कौन सा आया? महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का एडिटर बने। ठीक, उसके बाद इन्हीं का जो सरस्वती पत्रिका था 20वीं शताब्दी का विश्वकोश कहा गया। बात समझ में आया? आगे वर्ष 1900 से लेकर 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग के यानी कि द्विवेदी युग में और जो कवि आए कौन कौन थे देखिए, ध्यान दीजिएगा। नाथूराम शर्मा, सियाराम शरण, है ना? क्या? अच्छा उधर भूल गए। देखिए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, समझ में रखे नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, शंकर जिसको कहते हैं सियाराम शरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने ये सब लिखा, जो लिखा वही सब बोल रहे। ठीक है, रायदेव प्रसाद ने क्या लिखा था? पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, समझ में रखे नहीं, बालकृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि, ये सब लोग हैं। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखिए पहला कौन आया? पूर्व भारतेंदु युग 1800 लेकर 1850 तक। उसके बाद आया आपका कौन सा? भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 तक। उसके बाद आया द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक। अब क्या आ गया? प्रगतिवाद युग, प्रगति डेवलपमेंट वाला युग। समझ में आ रहा कि नहीं? आपका 1936 से लेकर के 1942 तक। क्लियर है? इसमें क्या बोला गया? हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से लेकर 1942 तक 1942 की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद आदि के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स मतलब समझ रहे हो? कार्ल मार्क्स कहां थे? फ्रांस के थे, समझ में नहीं, जिन्होंने कैपिटलिस्ट यानी कि जो पूंजीवादियों के खिलाफ में कदम उठाया, एकता के लिए जबरदस्त समर्थन, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। समझ में नहीं? अमीरों से बड़े टेंशन था इन लोगों को, ये गरीबों को लेकर के, मिडिल क्लास वालों को लेकर चलने वाले लोग थे। ठीक है, आई भाई, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, क्यों कहा? प्रगतिवाद, डेवलपमेंट करिए, वहीं पर मत घुस रहिए, धर्म खले नहीं करिए, समझ में, आगे डेवलप करिए। कार्ल मार्क्स, समझ में, राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। समझ में, राजनीति में से क्या कहता है? मार्क्सवाद, और इन्हीं को कहा जाता है प्रगतिवाद। कोई दिक्कत है? इंपॉर्टेंट की नहीं? ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवाद कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रागाई राघव, शिवमंगल सिंह, और उसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये सब लोग आपके कहा थे प्रगतिवाद के मुख्य कवि हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रयोगवाद। क्या बोलो? प्रयोगवाद। ध्यान दीजिएगा, 1936 से 1942 प्रगतिवाद। उसके बाद 1943 यानी कि 1943 से लेकर के 1953 यानी 10 साल का ये कार्यकाल चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटल युग। समझ में नहीं? एक्सपेरिमेंटल पीरियड, समझ में नहीं? इसको प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अयज्ञ द्वारा संपादित तारस सप्तक से माना जाता है। अयज्ञ ने तारा सप्तक की कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़िए। नई कविता, अब लोग नवी कविता, आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां पर चला है? भारत आजाद हो गया है। पहले क्या था? भारत आजाद से पहले। अब क्या गया? भारत आजाद के बाद नई कविताओं का डेवलपमेंट हुआ और अब तक ये चला है। नई कविताओं के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई, यानी कि व्हाट वी फील, ये ज्यादा मैटर किया कि हम महसूस क्या करते हैं। जैसे इंटर पर्टिकुलर रिलेशन, ह्यूमन बीइंग के बारे में, समझ में आ रहा कि नहीं? लोग क्या सोचते हैं, किस तरह, उनके दुख और सुख क्या है, उनके प्रेम क्या है, उनका सोच कैसा है, उनका राग द्वेष क्या है, इन सब के विषय में। तो इन्होंने कहा, देखिए बुद्धिमूलक यानी यथार्थवादी। सुनो, एक होता है फैंटेसी, एक होता है रियलिटी। फैंटेसी क्या? चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। क्या चांद तारे वाकई में उसमें चेहरा नजर आता है? और जब ब्याह हो जाएगा तो समझ में आ रहा कि नहीं? तब आपको आटा, तेल, नमक, हर चीज का भाव पता चल जाएगा। बोला हाँ कि ना? इसी को कहते हैं बुद्धिमूलक, यथार्थवादी, रियलिस्टिक। क्या बोलते हैं इसको? रियलिस्टिक। कोई दिक्कत यहां पर? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1954 में, इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़िए। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां उनका क्षेत्र है ना। अब यहां तक समझा रहे कि नहीं? अब हिंदी भाषा की उपबोलियां कितनी हैं बाबू? इनके भाषा शैली कहां किस किस प्रकार है? देखिए, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होते हैं उसे बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम लोग छोटा क्षेत्र में कुछ बोलते हैं उसे बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होता। ठीक है, यदि किसी बोली में साहित्य रचना होते हैं, मतलब होने लगती है, तो इसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब मान लीजिए खोरठा कोई, तो खोरठा में क्या है? एक हम आपको एक बात समझाते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर एक गीत है, समझ में आ रहा कि नहीं?
सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया को। ये क्या है, एक बहुत बढ़िया लोकगीत है और खोटा का प्रचलन पूरा आपका झारखंड में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोली जो है एक जिला में एक घर में नहीं बल्कि पूरा झारखंड में इसका विस्तार है बढ़िया से, और खोटा आपका बिहार में भी चला जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गया ना, हाँ कि ना। खोरठा आपका बंगाल में भी मैच करता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भात, तो भात वहां भी लोग बोलता है, भात यहां भी बोलता है। बोले हाँ कि ना? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पर? आए ध्यान दीजिए, यदि किसी बोली साहित्य में रचना होने लगती, क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वह बोली ना रह करके उपभाषा बन जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जब किसी उपभाषा को साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा एक निश्चित व सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है। जब मान लीजिए कि आप में से कोई लोग खड़ा होकर के लिख दिए उसी पर कि खोरठा में हम ये लिख दें, हिंदी में ये लिख दिए, भोजपुरी में ये लिख दें, मगही में ये लिख दें, संथाल, समझ आ रही कि नहीं? जब ये लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया? साहित्य रचना। क्या हो गया? साहित्य रचना। यानी इस भाषा का और अधिक विस्तार हो गया है। बोलिए हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तो उसका क्षेत्र और विस्तृत हो गया, तो वह भाषा कहलाने लगती है। जब एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान होने लगता है, भाषा बोली होने लगता है, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। विभाषा का क्षेत्र क्या होता है? विभाषा, विभाषा मतलब अपेक्षा अधिक फैला होता है। यह एक क्षेत्र या एक प्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी की महत्वपूर्ण विभाषा ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, खड़ी बोली और भोजपुरी आदि है। बात समझ में आ रहा है? कौन कौन सा मैंने बोला? अवधी, बघेली, खड़ी बोली और आपका भोजपुरी। समझ में आ रहा है? आप देखते हैं लोग आता है ना, वो सब क्या करने के लिए, रामलीला करने के लिए, रासलीला वाला जो आता है, वो सब देखिएगा खड़ी बोली का प्रयोग करता है। ओह भैयो, ऐसे ऐसे जो लोग बोलता है ना, ये खड़ी बोली है। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी कि ये जो है आपका विभाषा में चला है। क्या बाबू लोग? विभाषा। ये आपका अवधी भाषा हो गया, बघेली हो गया, खड़ी बोली हो गया और आपका हो गया भोजपुरी। क्या हो गया बाबू लोग? भोजपुरी। समझ रहे कि नहीं? भोजपुरी का डेवलपमेंट आपका भोजपुर से हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पर? भोजपुरी आपका बनारस वगैरह में चलाता है आपका, ये फिर मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। समझ रहे कि नहीं? चलिए आइए ध्यान दीजिए। अब क्या कहता है? हिंदी के क्षेत्र में ये लेते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। देखिएगा, हिंदी क्षेत्र की संपूर्ण जो बोलियां हैं वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन कौन है भैया? ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपका पश्चिमी क्षेत्र, अब ये आपका भारत है, समझा गया? ये पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये बिहार वाला नहीं आएगा, ये वाला क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर? राजस्थानी क्षेत्र, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र मतलब क्या? ये ऊपरला पार्ट, जितना भी पहाड़ वाला लोग है, जितना भी पहाड़ी वाला लोग है उसको क्या कहेंगे हम लोग? पहाड़ी। और बिहारी क्षेत्र, समझा? बिहार वाला कौन सा? ये पूरा आपका बिहार बेल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आ रहा है? बोलो। पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, पश्चिमी पूर्वी पहाड़ी, पश्चिम पूर्वी पहाड़ी, राजस्थानी और बिहार। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब यहां से इसका मतलब, अब आप आगे बढ़ जाइए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख लो बाबू। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? आया ना क्वेश्चन? समझ में कि नहीं? भारत, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देख लो सारा, ठीक है? इतना ही नहीं, 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन आप लोग को अब बड़े स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको आराम से उसको करने का प्रयास करिए, ठीक है? और आपको कमेंट में आंसर देना क्या बना पाए या नहीं। अगर नहीं बना पाएंगे इसको हम अगले क्लास डील कर देंगे बढ़िया से। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को भारतीय संविधान में हिंदी का कहां कहां जगह था, या हिंदी के लिए कितनी लड़ाई हुआ, किस प्रकार हमारा जो है ये आपका नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाया, ऑफिशियल लैंग्वेज ही रह गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? पहले आप इसको खुद से कोशिश करिए। यहां तक अगर आप देख लिए हैं तो आप इसको बढ़िया से कोशिश करिए और कमेंट में अपने राय जरूर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।